तो यहाँ तक पॉइंट समझ आ गया मेरे ख्याल से भाई कि तीनों पार्ट याद रखने, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। अब थोड़ी सी बात और करता हूँ ताकि आगे वाला डायग्राम आपको समझ आएगा, कंटेंट एडवांस वाला। अगर मैंने फ्लैजिला को यहाँ से कट कर दिया, मान लीजिए ये फ्लैजिला आपका पास है, ये फ्लैजिला है टैगलाइट, आपने लिया कैंची, इसको काट दिया ऐसे करके, ठीक है जी। तो आपको कैसा पोर्शन दिखेगा सर? इतना वाला पोर्शन दिखेगा, गोल से दिखेगा ना भाई, लंबा था ये एग्जैक्टली, आपने से कट किया तो गोल वाला पोर्शन दिखेगा ऊपर से। तो मैं वो गोल पोर्शन यहाँ बनाता हूँ, देखो, ठीक है। अब देखो जरा, इस वाले स्ट्रक्चर में हमारे पास ट्यूब्यूल्स होती हैं जिनको माइक्रो ट्यूब्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रो ट्यूब्यूल। बाहर की तरफ पेरीफेरी में ए और बी, यानी दो माइक्रो ट्यूब्यूल होती हैं ए और बी के नाम से, ये दोनों जुड़ी हुई है। देखो ऐसे करके डबलेट कहूंगा इसको, मैं क्या कहूँगा? डबलेट कहूंगा। तो ऐसी डबलेट यहाँ पे 9 होंगी। एक डबलेट ये हो गया, दूसरा डबलेट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, और यहाँ मान लीजिए 9 में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डबलेट्स हो गए बच्चों। कहां पर है ये? पेरीफेरी पर है ना, पेरीफेरी पर है। तो मैं इन डबलेट को कहा मैंने भाई पेरीफेरल डबलेट, पेरीफेरल, पेरीफेरल, बाहर को मिलने वाले डबलेट, पेरीफेरल डबलेट। राइट, कितने हैं बच्चों? ये काउंटिंग करी आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 पेरीफेरल डबलेट। सेंटर में आ जाओ, सेंटर में यहाँ पर जो डबलेट मिल रहे हैं वो मतलब जो माइक्रोटिब्यूल में डबलेट के फॉर्मेट में नहीं है, वो है सिंगलेट के फॉर्मेट में, सिंगल सिंगल है माइक्रोटिब्यूल। तो एक माइक्रोटिब्यूल ये रहा, एक माइक्रोटिब्यूल ये रहा। देखो बच्चों, दोनों अलग अलग बनाया मैंने, दोनों को अलग अलग किया है, जोड़ा नहीं है मैंने यहाँ पर, कोई जोड़ा नहीं है, ठीक है, अलग अलग किया है। तो दीज आर सिंगलेट। तो देखो ये सिंगलेट है, कंबाइनिंग हो सकता है, बीच में कनेक्टर लगा हुआ, लेकिन फ्यूज नहीं है, फ्यूज नहीं है ये। तो दीज आर सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल कैसा है? सिंगलेट के फॉर्मेट में, सिंगलेट के फॉर्मेट में। तो इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं हम लोग? 9+2 अरेंजमेंट, 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। तो मेरा कहना मतलब ये हुआ, अगर मैंने फ्लैजिला के फिलामेंट को काटा तो मेरे पास अंदर की तरफ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। 9+2 अरेंजमेंट मिलेगी मुझे माइक्रोट्यूब्यूल की, है ना, ठीक है। तो माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट 9+2, सर किसका? सर फ्लैजिला के फिलामेंट पोर्शन का। अच्छा, सीलिया कभी जाओ ना, सीलिया में वहां पर मुझे 9+0 अरेंजमेंट मिलती है तक, आगे मिलाऊंगा। और अगर बेसल पॉइंट पे आ जाऊं, यहाँ बेसल पॉइंट है, देखो ये बेसल पॉइंट है ना, बेसल पॉइंट को जब कट करते हैं, अंदर देखते हैं ऐसे करके काटा देखा, तो वहां पर 9+2 नहीं है, 9+0 अरेंजमेंट है। 9+0 अरेंजमेंट कैसे होती है उसका डायग्राम देख लो पहले। कहाँ बनाओ भाई? यहाँ बना देता हूँ, एक बार आगे वाला स्पेस है, यहाँ बनाते हैं। ये 9+0 एलिमेंट दिखा रहा हूँ, 9+0 अरेंजमेंट क्या होता है माइक्रोट्यूब्यूल का? देखो बच्चों, अभी तक आपने डबलेट पढ़े थे, यहाँ पर ट्रिपलेट होगी, 1 2 3, 3 माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट के फॉर्मेट में फ्यूज्ड, ए बी सी, ए बी सी, वहां ए बी था, ये ए बी सी है, सी है। ऐसे ही ये दूसरा, 1 2 3, ऐसे 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6
7 8 और ये 9 हो गया 9 ट्रिपलेट। तो सेंटर में कुछ मिलेगा सर? नहीं मिलेगा भाई, सेंटर में कुछ नहीं मिलने वाला हमें। तो अरेंजमेंट हो गया 9 + 0 अरेंजमेंट। सेंट्रल में सेंट्रल हब है खाली, सेंट्रल हब ऐसे करके इससे ये ऐसे अटैच होता है। कार्ट व्हील अरेंजमेंट बोलते हैं इसको, कार्ट व्हील अरेंजमेंट, कार्ट व्हील अरेंजमेंट। बहुत ही सिंपल। 3 माइक्रोट्यूब्यूल पेरिफेरल अरेंज होंगे ट्रिपलेट के फॉर्मेट में। टोटल नंबर होगा इनका 9। सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, 0 माइक्रोट्यूब्यूल इन द सेंटर। So this arrangement is called 9 + 0 arrangement, 9 on the periphery, 0 in the center। पर ये कहाँ मिलेगा? सीलिया की अरेंजमेंट ऐसी होती है, सीलिया में अरेंजमेंट माइक्रोट्यूब्यूल का ऐसा होता है। लेकिन फ्लैजेलर का भी जो बेसल पॉइंट होता है, बेसल पॉइंट जहां पर मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन पार्ट है, वहां पर यही अरेंजमेंट होता है। क्या मेरे पास समझ आ गया बच्चा? ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। बिसाइड फ्लैजेला के बाद आगे देखो पिलाई। पिलाई एंड फिम्ब्रे आर आल्सो सरफेस एक्सटेंशन। बताता हूं क्या होता है, इसको ड्रॉ कर लो पहले। मैं पिलाई और फिम्ब्रे की बताता हूं। पिलाई का क्या यूज है, कहां पर यूज होता है पिलाई? पाइलस कहते हैं सिंगुलर वर्ड और पिलाई प्लूरल वर्ड है। ड्रॉ कर लिया क्या? यस सर। ओके, राधिका डन है? यस सर। आद्या डन है? यस सर। ओके, चलो जी, अब इसको हम करते हैं क्लीन यहां से और मूव टू द दिस वर्ड पिलाई एंड फिम्ब्रे वर्ड। मेरे पास दिस इज वन बैक्टीरियम, दिस इज अनदर बैक्टीरियम बच्चों। ये 2 बैक्टीरिया हैं। एक बैक्टीरिया की कहानी ये है कि एक बैक्टीरिया के पास, मैंने कहा था पहले पढ़ा था, आपको बताया था, बैक्टीरिया में जीनोमिक डीएनए है, क्रोमोसोमल डीएनए है, प्लस बैक्टीरिया में प्लाज्मिड डीएनए भी है ना? दो चीज होती है ना। तो पहले बनाओ प्लाज्मिड डीएनए, चलो आपको जो मन करता बनाओ। यहाँ बनाया आपने जीनोमिक डीएनए, ये भी जीनोमिक डीएनए बना लिया, ठीक है। दोनों को लिखा जीनोमिक डीएनए, जीनोमिक डीएनए सर, ये रही डीएनए, ठीक है। अब बनाते हैं प्लाज्मिड डीएनए। प्लाज्मिड डीएनए को बनाते हैं, चलो आपको रेड कलर से। ये हो गया प्लाज्मिड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। इसके पास भी प्लाज्मिड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, तो ये लिख दिया प्लाज्मिड डीएनए। प्लाज्मिड लिख दो या प्लाज्मिड डीएनए लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तो थोड़ा समझ आ गई होगी, अब कोई दिक्कत नहीं है, सब जानते हैं। अब कहानी में ट्विस्ट देखो क्या है। हाँ, ये जो प्लाज्मिड है, ए बैक्टीरियम का मान लीजिए, इस बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड के पास एक जीन है भाई, एक जीन है, मैंने लेबल कर दिया यहाँ पे जीन पर्टिकुलर। ये जीन ऐसा जीन है जो पिल्लाई बना सकता है। पिल्लाई फॉर्मेशन के लिए इसको कॉन्जुगेशन ट्यूब भी कहते हैं, कहीं कहीं पर कॉन्जुगेशन ट्यूब भी कहा जाता है। उस पिल्लाई को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसकी वजह से इसके प्लाज्मिड में तो है, इसके प्लाज्मिड में नहीं है। इस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में, ये प्लाज्मिड के अंदर ये जो ट्यूब बनाने वाला, कॉन्जुगेशन ट्यूब या पिल्लाई बनाने वाला जीन नहीं है। तो ये तो बना देगा, ये नहीं बना पाएगा। तो इसने क्या किया, ये बनाया कॉन्जुगेशन ट्यूब लाइक दिस, ठीक है। ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बन गई, लेकिन ये वाला नहीं बना पा रहा बैक्टीरिया। तो ये वाला कैसा बैक्टीरिया हो गया, कॉन्जुगेशन ट्यूब बना रहा है, इसलिए इसको मेल बैक्टीरिया भी कह देते थे लोग। अदरवाइज जो वर्ड था एचएफआर से था, एचएफआर हाई फ्रीक्वेंसी एचएफआर, या जो कॉन्जुगेशन ट्यूब बना पा रहा था, तो इसको मैंने कह दिया एफ पॉजिटिव फर्टिलिटी फैक्टर। एचएफआर फर्टिलिटी फैक्टर हो जाते हैं एफ, जो इस ट्यूब को बना पाएगा, एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये हो गया एफ नेगेटिव बैक्टीरिया। मेरी बात समझ आती है बच्चों, है ना? तो पॉजिटिव बैक्टीरिया ने क्या किया है, पॉजिटिव में फर्टिलिटी फैक्टर है, तो उसने बनाया ट्यूब, और ये ट्यूब बच्चों बढ़ते 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 इस बैक्टीरिया के पास जाके कांटेक्ट कर गया। तो ये भैया कहानी कहां पर चलती है। अब होने वाला फायदा इससे ये है कि कॉन्जुगेशन ट्यूब जब बन गई, इनके बीच में पिलाई बन गया, तो ये अपना डीएनए, यहां से डीएनए जो है
जा सकता है इस तरफ और यहाँ आ गया। सोचो सोचो, इसने अपना डीएनए यहाँ भेज दिया इस पिलाई के थ्रू, इस कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू। तो ये हो गया डोनर बैक्टीरिया, ये हो गया रेसिपिएंट बैक्टीरिया, है ना। ये डोनर बैक्टीरिया हो गया मेरा, ये रेसिपिएंट बैक्टीरिया हो गया मेरा। बात सारी सिंपल सी थी, आसान है यहाँ तक समझना। चलो सही है। तो बच्चों बस खाली समझने वाली बात ये थी कि पिलाई इज समथिंग जो एक बैक्टीरिया दूसरे से अटैच कर रहा है, और फिम्ब्रे भी कुछ ऐसे अटैचमेंट होता है। फिम्ब्रे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बैक्टीरिया के सरफेस पे होते हैं, उसका सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, अटैच करने के लिए किसी सॉलिड सपोर्ट से, या किसी और बैक्टीरिया से अटैच करने में भी हेल्प करते हैं। तो दीज आर द टू, these two सरफेस स्ट्रक्चर्स हैं बैक्टीरिया में, बट डू नॉट प्ले रोल इन मोटिलिटी। इनका काम मोटिलिटी में रोल नहीं है, ध्यान रखिएगा। मोटिलिटी में सीलिया एंड फ्लैजिला है, पिलाई एंड फिब्रे सरफेस एक्सटेंशंस हैं, इनका काम मोटिलिटी में कोई रोल नहीं है। पिलाई elongated tubular structure made of special protein, ये एक पाइलिन प्रोटीन से बना होता है। प्रोटीन का नाम यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन प्रोटीन को कहते हैं पाइलिन प्रोटीन। फिम्ब्रेन आर आल्सो स्मॉल ब्रिशल लाइक, ब्रिशल मतलब जैसे बना देता हूँ, यहाँ बनाता हूँ ये ब्रिशल लाइक लाइक दिस, ठीक है बच्चा, ब्रिशल लाइक, ब्रश लाइक फिम्ब्रे, दीज आर फिम्ब्रे। कैसे हैं बच्चों, लिख लेना, आता है, बहुत क्वेश्चन आता है, बाद में यही गलतियां होती हैं। स्मॉल ब्रिशल लाइक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिम्ब्रे क्या है जी, ब्रिशल्स लाइक है। पिलाई क्या है सर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। और सीलिया फ्लैजिला, अरे वही वो तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर थे, एक्सटेंशन थी। अच्छा फिर, अच्छा जी एक बात हो गई, फाइबर स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल इन सम बैक्टीरिया, they also known to help attach bacteria to rock। कहा था मैंने, बैक्टीरिया को अटैच करने में रॉक से। इन स्ट्रीम्स आल्सो होस्ट टिश्यू, या किसी होस्ट टिश्यू पर अटैच करने में, एक बैक्टीरिया को किसी होस्ट पर अटैक करना है, वहां पर अटैच करने में भी हेल्प करते हैं। इतना सा बात है, क्या ये पॉइंट याद रहेगा? इतना सोचो पहले। डन डन, लिख लो। तो क्या पढ़ा अभी आपने? आपने ये देख लिया फिम्ब्रे क्या है, पिलाई क्या है, सीलिया क्या है, फ्लैजिला क्या है। सीलिया के और फ्लैजिला के अंदर जो माइक्रोट्यूबुलर एलिमेंट है 9+2 9+0 कैसी होती है, क्या होती है और कहाँ मिलती है, कौन से पार्ट ऑफ सीलिया या फ्लैजिला में मिलती है। फिर आपने ये देखा कि सर पिलाई और फिम्ब्रे में क्या डिफरेंस है, उनसे ये सीलिया फ्लैजिला से कैसे डिफर है, और इनका रोल क्या है। आई थिंक ये क्लियर है सबको। चलो हाँ जी, राइबोसोम पे आ गए हम लोग। टाइम बच्चों बता देना कितने बजे था, अभी तो टाइम है ना। हाँ, हमारी क्लास 4:30 से ये अभी है, अभी है। एक बार देखो राइट नंबर, मेरी क्लास उसी 6 बजे से है ना। हाँ अभी है टाइम हमारे पास। चलो नेक्स्ट 10-20 मिनट हमारे पास है अभी। अभी देखो क्लियर हो गया, अब चलते हैं राइबोसोम्स को लेकर। राइबोसोम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था आपने, मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल था, ठीक है। प्रोकैरियोट में राइबोसोम एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। जैसे मान लीजिए ये रहा मेरा बैक्टीरियल सेल, अब बैक्टीरियल सेल की मेम्ब्रेन बना दीजिए, मेम्ब्रेन हो गया ये, मेसोसोम बना लीजिए बीच बीच में, ये हो गया हमारा प्रोकैरियोटिक सेल, इसका हो गया ये मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है राइबोसोम, ये रहा राइबोसोम, यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट हो सकते हैं। इसमें लिखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएट हो सकता है राइबोसोम,
15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर साइज होता है राइबोसोम का, तो यहाँ पे लिख लीजिए साथ साथ इन शॉर्ट जो पॉइंट आपको याद रखना है। साइज 15 से 20 नैनोमीटर, सिंपल क्वेश्चन आता है। नैनोमीटर का फुल फॉर्म 10⁻⁹ मीटर, 10⁻⁹ मीटर। नींद तो नहीं आएगी पक्का? ठीक है, जगे हुए हो, जिंदा हो सब, राइट? चलो ठीक है। तो साइज क्या है बच्चा? 15 से 20 नैनोमीटर का साइज है। कहाँ मिल रहा है? राइबोसोम आपके मेम्ब्रेन पर एसोसिएट। अब आइए दूसरी कक्षा में। दो सब यूनिट होती हैं राइबोसोम की। अगर मैंने बनाया ये राइबोसोम, इसके दो सब यूनिट हैं, एक स्मॉलर सब यूनिट, एक लार्जर सब यूनिट। तो स्मॉलर सब यूनिट हो गया मान लीजिए ये, लार्जर सब यूनिट हो गया ये। इसी तरह से राइबोसोम को जनरली हम इस तरह से बना देते हैं, आप ऐसे बना देते हो जनरली इसको, ये स्मॉलर सब यूनिट हो गया, ये लार्जर सब यूनिट हो गया। अगर मैं बात कहूं मेरे पास 70s टाइप का राइबोसोम है, कैसे वाला? 70s। एस का मतलब होता है स्वेटबर्ग यूनिट, एस मतलब स्वेटबर्ग यूनिट। हुआ क्या था? बहुत ही सिंपल सी कहानी है। साइंटिस्ट थे एक, स्वेटबर्ग नाम था, SWEDBERG, स्वेटबर्ग। इन्होंने देखा कि राइबोसोम के दो छोटे छोटे कंपोनेंट हैं, छोटी सब यूनिट, बड़ी सब यूनिट, लेकिन उनका वेट नहीं पता चला। उन्होंने क्या, राइबोसोम को लिया, सेंट्रीफ्यूज कर दिया, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद छोड़ दिया। तो अब ये जो बड़ी वाली यूनिट थी वो पहले बैठ गई नीचे आकर, और छोटी वाली थोड़ी देर में आ रही थी। तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट एक वैल्यू होती है, सेडिमेंटेशन रेट को कहते हैं। तो जो स्मॉलर सब यूनिट था, इसका सेडिमेंटेशन वैल्यू या कोफिशिएंट आ रहा था 30s। एस मतलब सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या स्वेटबर्ग यूनिट। बड़ी वाली का आया था 50s। ठीक है, लेकिन जब इन पूरे के पूरे राइबोसोम को इकट्ठा कर लिया था, इकट्ठे राइबोसोम यानी कॉम्पैक्ट राइबोसोम, स्मॉलर और लार्जर यूनिट के साथ में, इसका पूरे का सब यूनिट यानी पूरे का आपका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट देखा, तो वो 50 और 30 कितना होता है? 80 होता है। लेकिन 80 नहीं आया, सब दिमाग बोल गया यार 80 होना चाहिए सर, 50 और 30 कहाँ चला गायब हो गया, टोटल मिला तो 80 आना चाहिए था। नहीं, ऐसा नहीं था, 70s आया। तो ये कुछ कैलकुलेशन वैल्यू थी। ऐसा ही समझिए जैसे कि मेरे पास एक पेन है, मान लो आपके पास पेन है ना, सामने पेन है, पेन से लेके बैठो, पेन को खोलो, जो ढक्कन वाला पेन कैसे खोलो, ऐसे करके मेरे सामने खोलो, सभी दोनों, सभी बच्चे पेन और पेन का ढक्कन ऐसे खोल लो। अब देखो पेन का ये वाला पोर्शन और ये वाला दूसरा पोर्शन, दोनों का साइज अलग अलग है। मान लीजिए ये अगर 3 सेंटीमीटर है, ये आपका 8 सेंटीमीटर मान लो, एग्जांपल ले लीजिए। तो इसका वैल्यू आपने 3 सेंटीमीटर, इसका 8 सेंटीमीटर, लेकिन अब तो इसको कॉम्पैक्ट करते हो, अरेंज करते हो, बांधते हो, इसको क्लोज करते हो, दोनों को मिलाते हो, तो टोटल लेंथ कितनी आ रही है सेम उसकी पेन की? अब 5 + 3 6 7 8 नहीं आ रही होगी, वो हार्डली 6 सेंटीमीटर रह रही होगी। पैकिंग जब हो गई स्मॉलर सब यूनिट का लार्जर के साथ, तो ओवरऑल सब यूनिट जो आया सेडिमेंटेशन का, ओवरऑल सेडिमेंटेशन जो आया पूरे का, वो 70s आया। तो ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम था जो बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में प्लस प्लस कहां पर और मिला, बताओ सोचो, 70s, और कहां मिल रहा था? बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में मिल रहा था। और कहां मिल रहा था? ये 70s राइबोसोम, दो सेल ऑर्गेनल है जिनके अंदर मिलता था ये। सोचो हमारा राइबोसोम कौन से सेल ऑर्गेनल में मिलता है, ये सोचो पहले। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये दो हैं, याद कर लेना, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। इन दोनों सेल ऑर्गेनल के अंदर भी राइबोसोम मिल रहा है, लेकिन कौन से वाला? 70s राइबोसोम। तो 70s राइबोसोम कहां मिला मुझे? इट इज फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल cytoplasm and mitochondria and chloroplast, and in mitochondria
क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के पास और माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी था 70s टाइप का प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मिलने वाला राइबोसोम। दूसरा सेकंड पॉइंट यहां देखो, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। 50-30 टोटल ऐसे 70 प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कहा गया। साइट राइबोसोम का काम क्या है? ये साइट है प्रोटीन सिंथेसिस का, मतलब इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं क्योंकि प्रोटीन ये बनाता है। सेवरल राइबोसोम्स अटैच टू सिंगल एमआरएनए। देखो क्या है, ये खासकर कहानी यहाँ मिलती है बैक्टीरिया में। एक राइबोसोम मेरे पास ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा, ऐसे करके बहुत सारे राइबोसोम एक चेन में अरेंज हो गए। किसके साथ? एमआरएनए के साथ। ये एमआरएनए है, ये आरएनए है। आरएनए के ऊपर छोटे छोटे राइबोसोम दिखाता हूँ रेड कलर के। ये बड़ा दिखाता हूँ, बड़ा जमीन दिखाएगा आपको। अब नजर आ रहा है? हाँ। तो आरएनए और राइबोसोम, आरएनए व्हाइट कलर का थ्रेड है जो हमारे बैक्टीरिया के अंदर पड़ा है, उसके पर छोटे छोटे राइबोसोम लगे हुए हैं। तो अब इसको क्या कहूंगा मैं? इसको कहूंगा पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। तो पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम हुआ क्या? राइबोसोम अटैच ऑन एमआरएनए, राइबोसोम अटैच्ड ऑन एमआरएनए, एमआरएनए पे अटैच है राइबोसोम, तो बन गया पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम कहां मिलेगा? तो आप कहोगे हमेशा सर बैक्टीरिया के अंदर, सर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। पास। अच्छा जी, ये वाला पैराग्राफ क्लियर हो गया था। पॉलीसोम भी कह सकता हूं, ट्रांसलेट द एमआरएनए इनटू प्रोटीन, और प्रोटीन बनाता है, एमआरएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट करता है, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। ये बड़ी बात है यहां तक की। अगला पॉइंट आगे चलते हैं, देखो जरा। अब है बच्चा इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी कहोगे सर ये क्या चीज है? इंक्लूजन बॉडी प्रोकैरियोट में बच्चों, प्रोकैरियोट में कुछ रिजर्व फूड मटेरियल या रिजर्व मटेरियल प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, है ना? वो आपका इंक्लूजन बॉडी बनाते हैं। दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम, किसी मेम्ब्रेन से एसोसिएट नहीं है ये भी। दे आर नॉट बाउंड बाय मेम्ब्रेन सिस्टम, दे लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में फ्रीली पड़े रहते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में फ्रीली पड़े रहते हैं। जैसे मान लो ये बना दिया हमने बैक्टीरिया सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, इसका कहां चले गए? हाँ, ये इसमें बनाया इंक्लूजन बॉडी, ये पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है। ये पहले जेनेटिक मटेरियल बना लो जी। जेनेटिक मटेरियल क्या बनाएंगे? ये बना दो जेनेटिक मटेरियल। ये हो गया क्रोमोसोम, राइट। प्लाज्मिड बना दो, प्लाज्मिड बना दिया। चलो ये प्लाज्मिड पड़ा हुआ है, प्लाज्मिड ये रहा। इंक्लूजन बॉडी बनाओ, इंक्लूजन बॉडी, ये पड़ेगा इंक्लूजन बॉडी। छोटे छोटे, किसी मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड नहीं है, फ्रीली साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल पड़े हुए हैं, इनको कहा आपने इंक्लूजन बॉडी, राइट। एग्जाम्पल फॉस्फेट ग्रैन्यूल, साइनोफाइसी ग्रैन्यूल एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल। तीनों का नाम मैं लिख रहा हूं, जरूर याद रखना है। इंक्लूजन बॉडी पे क्वेश्चन बहुत आया है। इंक्लूजन बॉडी फ्रीली प्रेजेंट होते हैं ग्रैन्यूल के फॉर्मेट में, राइट। कौन कौन से हैं? नंबर 1 फॉस्फेट ग्रैन्यूल, फॉस्फेट ग्रैन्यूल। दूसरा कौन सा है? नंबर 1, नंबर 2 साइनोफाइसी। साइनो आप खुद जानते हो, पिगमेंट जैसा होगा, कुछ ब्लू कलर का जैसा होगा, साइनोफाइसी, PHYCEAN, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल। इसको भी ग्रैन्यूल ही कहते हैं, साइनोफाइसी ग्रैन्यूल। ब्लू कलर के कुछ ग्रैन्यूल रहे होंगे। और तीसरा तो आपका बहुत पुराना दोस्त है, ग्लाइकोजन।
आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन कहाँ मिलता है? आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन कहाँ मिलता है? एक ऑर्गन है जिसके अंदर स्टोर होता है, वो कौन है वो? सोचो सोचो। ग्लाइकोजन ग्लूकोज के पॉलीमराइजेशन से बनता है ना? ये तो याद है। लेकिन कहाँ स्टोर होता है आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन? तो मैं कहूंगा आपके लीवर में अंदर। कहाँ पर? लीवर के अंदर। तो ये जो लीवर है देखोगे अंदर, तो वहां पर ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर स्टोर हो जाएगा। साथ ही साथ मसल में भी मसल ग्लाइकोजन के फॉर्मेट में स्टोर हो जाएगा। राइट? ओके। ये क्या है? आपकी बॉडी का रिजर्व फूड मटेरियल है ग्लाइकोजन। इसी तरह से प्रोकैरियोटिक, तो यूकैरियोटिक सेल थी हमारे पास, प्रोकैरियोटिक सेल में भी ग्लाइकोजन फ्रीली पड़ा हुआ है। देखो ये पड़ा हुआ है, ये रख रखी साइनोफाइसिक ग्रैन्यूल के फॉर्मेट में है, फॉस्फेट ग्रैन्यूल है। ये सब तीनों इंक्लूजन बॉडीज हैं। याद रहेंगे बच्चा? चलो गुड है, बढ़िया। तो कहा है भाई, गैस वैक्यूल की बात करते हैं अब आगे। गैस वैक्यूल आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन algae and पर्पल ग्रीन phosphorus बैक्टीरिया। ये अलग, ये इधर की बात आती है, यहाँ पर इससे अलग है गैस वैक्यूल। ये वो चीजें हैं जो क्वेश्चन बहुत आते हैं यार, बहुत आते हैं। गैस वैक्यूल किसमें मिलता है? पहली बात तो ये बताना चाहिए, गैस वैक्यूल मिलता है हमें फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं, ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अच्छा, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या कहा था हमने? साइनोबैक्टीरिया। याद आ रहा है? पर्पल साइनोबैक्टीरिया, पर्पल साइनो फोटोसिंथेटिक ग्रीन, बिल्कुल राइट। तो गैस वैक्यूल फाउंड इन एज अ blue green and for purple green blue green, right, and purple and green फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो खाना खुद बना सकते हैं। और यही वो बैक्टीरिया थे जिन्होंने ऑक्सीजन रिलीज कराया बाहर बॉडी एटमॉस्फेयर में। और आपका एटमॉस्फेयर अब हो गया था ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर। यहाँ पर ये लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे। 6 मिनट्स मोर, बस 6 मिनट्स मोर। यूकैरियोटिक सेल पे आ गए हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या पढ़ा? प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया पढ़ लिया पूरा, सीलिया पढ़ लिया, फ्लैजिला पढ़ लिया, फिम्ब्रे पढ़ लिया, पिल्लाए पढ़ लिया। राइट? फिर प्रोकैरियोट के अंदर मिले राइबोसोम पढ़ लिया, मेसोसोम पढ़ लिया, गैस वैक्यूल पढ़ लिया, साइटोप्लाज्म ग्रैन्यूल पढ़ लिया, इंक्लूजन बॉडी पढ़ ली। ठीक है, ये सारी चीजें आपने पढ़ ली। अब यूकैरियोटिक सेल पे आ गए, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल मिल रहे होंगे इसके अंदर, वेल डिफाइंड। कौन कौन सी होती हैं यूकैरियोटिक सेल? तो आपको प्रोटिस्टा। प्रोटिस्ट कौन से होते हैं? तो मैं एग्जांपल बता सकता हूँ, यूग्लिना। यूग्लिना जो होता है वो प्रोटिस्ट है। प्लांट तो आप जानते ही हैं, एनिमल आप जानते हैं, फंगस आप जानते हैं। राइट? प्रोटिस्ट में यूग्लिना भी आता है और आगे वाले और भी मिल जाएंगे, वो मुझे काफी है। यूकैरियोटिक सेल में कंपार्टमेंटलाइजेशन मिलता है भाई। ये कंपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है? साइटोप्लाज्म के पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये वाला पार्ट कुछ काम के लिए, ये वाला पार्ट कुछ और काम के लिए। कंपार्टमेंटलाइजेशन हो रही है सेल के अंदर यूकैरियोटिक सेल में। किसकी वजह से? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होने की वजह से। यूकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, बहुत अच्छी बात। प्रोकैरियोट में ये नहीं था, लेकिन यहाँ पर है। न्यूक्लियर एनवलप होता ही है। इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल में वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी मतलब हेल्प करते हैं लोकोमोशन में। साइटोस्केलेटन मतलब सेल के अंदर फ्रेमवर्क का काम करने वाले, जैसे कि ट्यूब्यूलिन, माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ भी है, माइक्रोफिलामेंट यहाँ भी है, मतलब यहाँ है, बेसिकली यहाँ है, और इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये सब साइटोस्केलेटन है, सेल को एक डिफाइंड शेप दे रहे हैं। देयर जेनेटिक मटेरियल कौन है भाई? जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज है इनटू क्रोमोसोम। वैसे क्रोमोसोम तो वहां भी मिला था, है ना?
लेकिन सिंगल क्रोमोसोम था वहां पर, क्या था, सिंगल क्रोमोसोम था। यहाँ पर क्या है, मल्टीपल, एक से ज्यादा क्रोमोसोम होंगे, एक से ज्यादा क्रोमोसोम रहे होंगे ना। बैक्टीरिया में सिंगल क्रोमोसोम था, नेकेड था, वो कवर नहीं था किसी से। यहाँ पे क्रोमोसोम कवर हो रहे होंगे, जेनेटिक मटेरियल कवर हो रहा होगा पूरा का पूरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, जो वहां नहीं था, प्रोकैरियोट में नहीं था। यूकैरियोटिक सेल नॉट आइडेंटिकल, नॉट आइडेंटिकल, एक जैसी नहीं होगी। मेरे अंदर अलग अलग टाइप की सेल्स हैं, कुछ लंबी सेल है न्यूरॉन की तरह, कुछ नेफ्रॉन है, कुछ अलग अलग टाइप की सेल्स हैं, एक जैसी नहीं है सभी। प्लांट एनिमल सेल